Hello and welcome dear students on my YouTube channel. Today I am going to discuss exponents and powers of rational numbers. आपने अपनी पिछली कक्षाओं में इंटीजर्स के पावर एंड एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा होगा. You can see here 4 to the power 2. 4 to the power 2 में 4 is called the base and 2 is the power or the exponent. इसी तरह से -5 होल टू द पावर 3, इसमें बेस है -5 and 3 is the exponent. Now about rational numbers. In the same way, in 4/3 whole to the power 3, इसमें आपका बेस होगा 4/3 और एक्सपोनेंट होगा 3. सेकेंड केस में आप देखिए -3/5 होल टू द पावर 6, इसमें आपका बेस है -3/5 और एक्सपोनेंट होगा 6. थर्ड केस में -6/7 होल टू द पावर 4, इसमें आपका बेस होगा 6/7 और एक्सपोनेंट या पावर होगा 4. नाउ एक्सपोनेंट्स ऑफ रैशनल नंबर, इसका मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट्स का क्या मतलब होता है? एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड ऑल्सो राइट देयर रेस्पेक्टिव बेस इन एक्सपोनेंट. अब यहाँ पर आप देखिए 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 3/8 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? इट इज़ 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स. ये 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है. यानी कि अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो होगा 3/8 होल टू द पावर 5 लाइक दिस. अब यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा 3/8 होल टू द पावर 5. इसी तरह से बेस हो जाएगा 3/8 और एक्सपोनेंट 5. सेकेंड केस में आप देखिए -2/3 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है. तो इस समय हमारा बेस हो जाएगा -2/3 और एक्सपोनेंट हो जाएगा 3 बिकॉज इट इज़ रिपीटेड 3 टाइम्स. हियर यू कैन सी. एक बात का आप ध्यान देंगे कि -2/3 एंड -2/3 में जो रिलेशन है ये मल्टीप्लाई का है. अगर यहाँ पर ऐड, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड होगा तो उस केस में हम इसे बेस या एक्सपोनेंट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. नाउ हियर आर सम एग्जाम्पल्स. यहाँ पर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है और इसको आपको p/q के फॉर्म में अगर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? जैसे -5/7 है, पावर इज़ 3, सो इसको 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिज़ल्ट हो जाएगा 125/343, ये इसका p/q फॉर्म है. इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ रैशनल नंबर. सेकेंड केस में हमने ऐसा ही किया है. नाउ हियर इज रिमेंबर, इफ p/q इज अ रैशनल नंबर एंड m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. अगर p/q कोई रैशनल नंबर है और m एक पॉजिटिव इंटीजर है तब p/q होल टू द पावर m इज इक्वल टू p to the power m by q to the power m. Dear students, today we will study about exponents and powers. आपने अपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा है कि अगर किसी इंटीजर पे पावर हो यानी 2 to the power 3, तो इसमें 2 जो होता है ये होता है बेस और 3 को हम कहते हैं एक्सपोनेंट या पावर. ओके. इसी तरह से अगर कोई रैशनल नंबर है, सपोज 2/5 एंड होल टू द पावर 2. ओके. इसका मतलब है कि 2/5 होल टू द पावर 2, इसमें 2/5 इसका बेस होता है. बेस इज 2/5 एंड एक्सपोनेंट इज 2. अगर कोई हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर है, सपोज -3/7 होल टू द पावर 4, अगर इस तरह का रैशनल नंबर है
तो इसमें बेस हमारा नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज बेस इक्वल टू -3/7 एंड एक्सपोनेंट इज 4. ओके, आई होप अब आपको बेस और एक्सपोनेंट का मतलब समझ में आ गया होगा. अगर कोई रैशनल नंबर दिया हुआ है, जैसे कि आपके वर्कशीट 1 में है, वर्कशीट 1 क्वेश्चन 1, इसमें आप देखेंगे -1/3 होल टू द पावर 3 है. यहाँ आपका बेस होगा -1/3 एंड एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 3. इसका सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लें, -4/7 होल टू द पावर 6. इसमें आपका बेस होगा -4/7 एंड एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 6. अगर कोई रैशनल नंबर है जैसे कि -15 होल टू द पावर 4, तो यहाँ आपका बेस है -15 एंड एक्सपोनेंट इज 4. इस तरह से हम किसी भी दिए गए इंटीजर या रैशनल नंबर का बेस एंड एक्सपोनेंट लिख सकते हैं. वन मोर एग्जाम्पल इज देयर ऑफ क्वेश्चन 1, जैसे -2/3. अब आप कहेंगे कि मैडम इसमें तो पावर नहीं है, तो आप इसको समझिए कि अगर इसमें कोई पावर नहीं है, इसका मतलब कि इसका पावर है 1. अब हम लिखेंगे इसका बेस एंड एक्सपोनेंट, तो इसका बेस हो जाएगा -2/3 एंड एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 1. ओके, सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है. सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. कोई भी दिए गए रैशनल नंबर को आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. जैसे कि फर्स्ट वन इज 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 5/6. इसमें आपका बेस क्या होगा 5/6, क्योंकि 5/6 रिपीट हो रहा है. कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो इसका पावर होगा 2. दिस इज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सेकेंड में आप देखिए, सेकेंड है 9/2 इंटू 9/2 इंटू 9/2 इंटू 9/2. इसमें कौन सा रैशनल नंबर रिपीट हो रहा है, दैट इज 9/2. और इसका एक्सपोनेंट होगा क्या, कितनी बार रिपीट हुआ है 1 2 3 एंड 4. 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो इसका एक्सपोनेंट होगा 4. इसी तरह से अगर आपका कोई डेसिमल नंबर है, सपोज देयर इज एनी डेसिमल नंबर लाइक 1/1.8 multiplied by 1.8, how many times? 7 times. अगर ये हो रहा है तो इसको एक्सपोनेंशियल 7 टाइम्स, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1.8 होल टू द पावर 7. थर्ड क्वेश्चन इन योर बुक इज, third question is express the following rational number in the form of p/q. आपको करना है क्या, express in the p/q form. ओके, अब आपके पास अगर कोई नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, जैसे कि 5/6 होल टू द पावर 3, तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 5/6. जब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे ये हो जाएगा 125 बाय 216. नाउ इट इज़ इन p/q फॉर्म. सेकेंड केस में आप देखिए,
अगर आपके पास नंबर है -1/2 होल टू द पावर 5, इस केस में क्या करेंगे, -1/2 बेस है तो -1/2 रिपीट होगा। -1/2 मल्टीप्लाइड बाई -1/2 मल्टीप्लाइड बाई, ओके, 1 2 3 4 5 टाइम्स, क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंट है 5, माइनस साइन है, इसलिए मिस्टेक ना हो तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। इसका प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो माइनस रहता है। तो यहाँ ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर होगा -1 बाई, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। सो दिस इज द P/Q फॉर्म। I hope you understand. Now question number 4. Question number 4 में express the following. Express the following as powers of rational number. आपको क्वेश्चन नंबर 4 में करना है express as powers of rational number. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 81/625। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको करने के लिए हम नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। सो 81 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, अब 625 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 and 5 1 ज़ा 5. It means 4 times 5, 5 into 5 into 5 into 5. अब इसको हम एक्सप्रेस करेंगे as powers of rational number. It is equal to 3 to the power 4 by 5 to the power 4. और आपने अभी पढ़ा कि P to the power m divided by Q to the power m is equal to P/Q whole to the power m. उसी तरह से हम इसको लिख देंगे 3/5 whole to the power 4. Now it is in the powers of rational number, so this will be the answer. Okay. अब हम एक नेगेटिव नंबर को लेकर देखते हैं. Let us see. -8/125. 8 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें मिलता है 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2. सो यहाँ माइनस है तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे. इट इज़ -2 इंटू -2 इंटू -2. 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो -8 होगा, डिवाइडेड बाय 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5. इट मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5. अब इसे बेस एंड एक्सपोनेंट फॉर्म में जब हम लिखेंगे इट विल बी -2/5 बेस, और इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा 1 2 एंड 3 टाइम्स. इट मीन्स 3. आप ध्यान देंगे कि -2/5 ब्रैकेट के ऊपर क्यूब लगाएंगे. अगर आप ब्रैकेट नहीं डालते हैं तब क्या होगा, सपोज़ कि आप लिखते हैं -2/5
होल टू द पावर 3, इस तरह से लिखते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा? इट इज़ इक्वल टू -2 इंटू 2 इंटू 2/5, जो कि हमारे रियल आंसर से अलग हो जाएगा। इसलिए हम ब्रैकेट का यूज़ ज़रूर करेंगे। I hope you understand. And now we will study about reciprocals with positive integral exponent. आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा है कि इंटीजर्स का रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं। जैसे 3 का रेसिप्रोकल होता है 1/3। इसी तरह से अगर 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, यानी कि 3 टू द पावर 2 है, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3 टू द पावर 2। अगर फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है, तो उसका रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे? उसका रेसिप्रोकल निकालने के लिए हम उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे 3/4 होल स्क्वायर का रेसिप्रोकल होगा 4/3 होल टू द पावर 2। सेकेंड केस में -5/7 होल टू द पावर 5, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -7/5 होल टू द पावर 5। इस तरह से हम क्या करेंगे? हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देंगे। Now you can see here, in general, the reciprocal of a rational number p by q, where p is not equal to 0 and q is not equal to 0, p and q दोनों ही 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, इस q by p by q का रेसिप्रोकल होगा q by p। इट मीन्स कि अगर p एंड q दोनों ही 0 के बराबर नहीं है, तो p by q का रेसिप्रोकल हो जाएगा q by p। सिंपली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, एक दूसरे का स्थान बदल लेते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ p by q होल टू द पावर m इज q by p होल टू द पावर m, where m is a positive integer. Let us do on the board. अब हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल्स विथ पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, वर्कशीट 2। किसी भी नंबर का आपने रेसिप्रोकल पढ़ा, जैसे 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2। इसी तरह से 5/2 अगर कोई रैशनल नंबर है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 5/3। सपोज देयर इज अ रैशनल नंबर 5/3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/5। यानी कि न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाते हैं। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर है, जैसे कि p/q और इसका पावर है m, अगर p एंड q दोनों ही 0 के बराबर नहीं है, p एंड q दोनों ही 0 के बराबर नहीं हैं, और ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, तब p/q होल टू द पावर m का रेसिप्रोकल क्या होगा? q/p। q/p यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे एंड पावर सेम रहेगा। ये होगा इसका रेसिप्रोकल। इससे रिलेटेड हम वर्कशीट 2 के क्वेश्चंस को करेंगे। वर्कशीट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताना है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द रेसिप्रोकल। अब आपको इसमें रेसिप्रोकल निकालना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 12 टू द पावर 5, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ 12 टू द पावर 5
is equal to 1 by 12 to the power 5. ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें है -9 to the power 4. So reciprocal of -9 to the power 4 is equal to 1 by -9 whole to the power 4. इस तरह से हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे. Let us see some more examples. 2 by 7 whole to the power 3. 2 by 7 whole to the power 3. इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? Reciprocal of 2 by 7 whole to the power 3 is equal to 7 by 2. इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो गए और पावर सेम रहेगा, होल टू द पावर 3. ये इसका रेसिप्रोकल है. नाउ रेसिप्रोकल ऑफ -8 by 13 होल टू द पावर 99. इसका रेसिप्रोकल होगा 13 by -8 होल टू द पावर 99. आप ध्यान देंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाते हैं और पावर सेम रहता है. इस तरह से हम दिए गए रैशनल नंबर्स का रेसिप्रोकल निकालते हैं. लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स. जैसे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 2 by 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 by 4. तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे. सो लेट अस सॉल्व. 2 1s are 2 and 2 2s are 4. 3 1s are 3 and 3 3s are 9. So it will be what? 1 into 3 3 by 2 into 1 2. ओके, अब हमारे पास नंबर आ गया 3 by 2. तो 3 by 2 का हम रेसिप्रोकल करेंगे. रेसिप्रोकल ऑफ Reciprocal of 3 by 2 is equal to 2 by 3. This will be the answer. Now if there is a question like this, अगर ऐसा है तो हम इसको सॉल्व करेंगे पहले. It will be 1 by 2 into 1 by 2 into 4. It means 2 2s are 4 and 2 1s are 2, which is equal to 1. So now what is the reciprocal of 1? Reciprocal of 1 is 1. This will be the answer.